Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. सुप्रभात, आपका दिन अच्छा हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहें। आज मुझे फेवर है। टुडे आई हैव फीवर एंड कॉल्ड। मुझे जुकाम और बुखार है, फिर भी मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ना कोई शिकायत, ना कोई बहाना, मेरे लिए ज़रूरी है मेरे बच्चों को पढ़ाना, इसलिए मैं आपको पढ़ाना ज़रूरी मानता हूँ। बुखार है, जुकाम है, फिर भी मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो हम कल जो अध्ययन कर रहे थे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके अंदर मैंने बताया था कि 10th क्लास में और रीड फर्स्ट लेवल में इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से रिलेटिव, वो चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, रूल मैंने लिखाए थे 2। एक रूल और है, वो पहले एक रूल लिखा दूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्वेश्चन बनने का जो रूल है वो, उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल का एक रूल रहा हुआ, वो कराने के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात भी करूँगा। ओके, लेट्स गो, चलो चलते हैं। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसी में एक रूल रहा हुआ, वो लिखा दो। क्वेश्चन जो बनने का तरीका, क्वेश्चन बनाने का तरीका, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस बाद में करेंगे, पहले इसका एक रूल रहा वो करवा दो। देखिए रूल नंबर 3, क्योंकि 2 मैंने पहले करवा दिए थे, ये 3 नंबर है। ठीक है ना, रूल नंबर 3 है। ओके, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा रूल नंबर जो 3 है उसमें लिखिए आप देखेंगे फिक्स्ड प्रोग्राम्स फिक्स्ड प्रोग्राम्स यानी कि निश्चित कार्यक्रम हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और इसके अलावा रेगुलर एक्टिविटीज, या जगह नहीं में एक्टिविटीज यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, रेगुलर एक्टिविटीज रेगुलर एक्टिविटीज कोमा, देखिए फिक्स्ड प्रोग्राम, रेगुलर एक्टिविटीज कोमा, इसके बाद और क्या है, तो प्लान फ्यूचर। ओके, ये आप देखिएगा। यदि फिक्स प्रोग्राम हो, निश्चित कोई कार्यक्रम बनाना हो, कोई निश्चित कार्यक्रम हो जो रोज होता हो निश्चित, या रेगुलर नियमित गतिविधि एक्टिविटीज, रेगुलर नियमित होगा, एक्टिविटीज में गतिविधि, तो नियमित गतिविधियां हो, या एक प्लान फ्यूचर, एक नियोजित पूर्व नियोजित फ्यूचर हो, यानी कि भविष्य, पूर्व नियोजित भविष्य, यानी भविष्य में होने वाली जो भी योजना है वो पहले ही निश्चित कर ली जाए तो उसको बोलते हैं पूर्व नियोजित फ्यूचर में भी आपके प्रेजेंट सिंपल होता है। और रेगुलर एक्टिविटीज एंड फिक्स्ड प्रोग्राम, इन कंडीशन में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। अब एग्जांपल दिखा रहे हैं, आपको और भी मजा आएगा पढ़ने में। एग्जांपल लिखोगे बेटा तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल्स, ठीक है, तो देखिएगा जैसे, ठीक है, आप कहेंगे और कोचिंग, फिर यहाँ पर ब्लैंक, आपके ब्लैंक्स दे रखा है। ठीक है, आपको फिल करना है। और कोचिंग, ठीक है, फ्रॉम 5 to 6 PM। ओके, दे रखा है कि आवर कोचिंग, हमारा जो कोचिंग है वो 5 से 6 बजे तक चलता है। ठीक है, हमारा कोचिंग कब चलता है, 5 से 6 चलता है। तो अब देखिएगा, अब बताइए जैसे रन होगा या रन्स होगा या रैन होगा या इज रनिंग होगा। तो आपको मैंने बताया था जैसे ये एक फिक्स प्रोग्राम है, यानी रोज होने वाला कार्यक्रम है कि फिक्स टाइम है, यही समय है हमेशा के लिए कोचिंग का, और ये फिक्स प्रोग्राम में आ गया है, तो इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। और आवर कोचिंग,
ठीक है, ये एक वचन है। और कोचिंग, कोचिंग एक वचन आता है ना, ये एक वचन है, ठीक है। और कोचिंग, यहाँ और लिख रहा है ऐसे जैसे प्लूरल है, लेकिन ये एक वचन है, क्योंकि कोचिंग है ना वो एक वचन है। और कोचिंग, तो क्या हो जाएगा, रन। रन का क्या हो जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी सिंगुलर में, तो होगा रन्स। क्या होगा, रन्स। तो RUN और इसमें S जोड़ दो, रन्स। ये S है, ठीक है ना, S जुड़ा हुआ है, रन्स। तो इसमें क्या होगा, और कोचिंग रन्स फ्रॉम 5 to 6। हमारा कोचिंग है वो 5 से 6 बजे चलता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आप कहेंगे सी, ओ माय गॉड, ये तो आपको भरना है ब्लैंक्स, तो ठीक है। स्कूल दिल्ली। अब देखिए, वह रोजाना विद्यालय जाती है, ठीक है, रोज जाती है दिल्ली। और वैसे ये दिल्ली वाला उसमें भी आया था, पहले मैंने बताया एडवर्बियल, टाइम एडवर्बियल में भी मैंने बताया था दिल्ली, मैंने बताया था यूजुअली, समटाइम्स, एवर, नेवर, बताया था ना सबके सब वो, एवरी डे, ठीक है। तो वैसे ये दिल्ली, दिल्ली में तो एडवर्बियल भी है, टाइम एडवर्बियल भी है, और उसके अलावा ये क्या हो गया, रेगुलर एक्टिविटीज है, रोज होने वाली गतिविधि है कि वह रोज विद्यालय जाता है दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, जाती है, लड़कियां ना सी, लड़कियां रोज विद्यालय जाती है। तो अब आप देखिए जाती है यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म होगी। तो गो का हो जाएगा गोज, गोज, सी गोज टू स्कूल दिल्ली, अंडरस्टैंड, ये आपका था। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मैंने बताया कि प्लान फ्यूचर, प्लान फ्यूचर यानी कि पूर्व नियोजित भविष्य में भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है। ये दिखने में देखो लिखा हुआ क्या, फ्यूचर, फ्यूचर होता है भविष्य, भविष्य में बाद में होने वाली, आगे होने वाली, मतलब योजनाएं जो होती है वो भविष्य कहलाती है, भविष्य काल होता है वैसे तो। लेकिन यहाँ पर पूर्व नियोजित, पहले से नियोजित है, पहले से तय है कि भविष्य में ये घटनाएं होगी, तो उस कंडीशन में हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है। जैसे आप कहेंगे द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, फिर यहां पर आपके ब्लैंक दे रखा है, इन बीकनर, 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 देखिए हिंदी में कहते हैं बीकानेर, इंग्लिश में कहते हैं बीकनर। द चीफ मिनिस्टर इन बीकनर टुमारो, इन बीकनर टुमारो, टुमारो, टुमारो। अब टुमारो यानी आने वाले कल की बात हो रही है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तो याद रखना जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, या कोई IAS अधिकारी है, तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, या आप कह सकते हैं एक नेता है, लीडर्स हैं, ये आए और इनके आधार पर ये मतलब एक योजना पहले से बना लिया जाती है, इनकी योजना कि इस दिन ये मुख्यमंत्री जी आएंगे, इस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस दिन राष्ट्रपति जी आएंगे, इस दिन IAS अधिकारी साहब आएंगे। तो ये पूर्व नियोजित होता है, ये होता है पूर्व नियोजित फ्यूचर होता है। तो उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल होता है। तो अब जैसे द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इस यहाँ आपको जो ब्लैंक सेक्शन भरना है, फिर इन बीकानेर टुमारो, यानी कि कल बीकानेर में मुख्यमंत्री जी आएंगे। अब आएंगे हिंदी में ऐसे आएंगे लग रहा है ना, कि गे लग रहा है, इसका आएंगे फ्यूचर है, लेकिन ये टेंस फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये प्लान फ्यूचर है, यानी कि पूर्व नियोजित योजना है। पूर्व नियोजित योजना है ना, ये डबल एन ध्यान है, ये क्या है, डबल एन है, प्लान, डबल एन है, मत मानना, डबल एन है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूर्व नियोजित है, जब पूर्व नियोजित होना तो उसमें क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। तो आप कहेंगे द चीफ मिनिस्टर एरिज, एरिज होता है पहुंचना, और एरिज होता है पहुंचते हैं, एरिज, क्या करेंगे, एरिज, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एक वचन है ना, इसलिए एरिज होगा, ओके, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। तो होगा द चीफ मिनिस्टर एरिज इन बीकानेर टुमारो। तो ये आपका हो गया ए प्लान फ्यूचर है, पूर्व नियोजित फ्यूचर है, तो उस कंडीशन में कौन सा प्रेजेंट सिंपल है।
तो प्रेजेंट सिंपल का ये रूल नंबर 3 डाला हुआ था, ये मैंने और दिखा दिया है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगला कराऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लीजिए आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए या नोट कर लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो डस्टर ले लेता हूँ, डस्टर। अब जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पूरा कर लिया है। प्रेजेंट सिंपल में पहले मैंने आपको अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल में आने वाले सेंटेंस अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या रूल के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, वो तक भी बता दिया। तो फ्यूचर जो फ्यूचर नाम आ गया, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको ऑल ऑफ कंप्लीट करवा दिया, पूरा कंप्लीट करवा दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देखिए कॉन्टिन्यूस होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। लोग बोल देते हैं कंटिन्यूस, जबकि होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की चर्चा करेंगे। प्रेजेंट ये टी है भाई, ठीक है ना, प्रेजेंट टी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आज हम बात करेंगे इसमें से, ठीक है, विशेष इसकी चर्चा करेंगे अभी। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले बता दूं इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आती है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं थी, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव बनाते थे या इंटरोगेटिव बनाते थे तो उस कंडीशन में डू या डज लेते थे। ये था प्रेजेंट सिंपल में। अब प्रेजेंट जो सिंपल के बाद हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें 3 ऑक्सिलरी वर्ब आती है। मैंने ऑक्सिलरी वर्ब एक दिन आपको स्पेशल बताई थी। अब कई बच्चे नए हैं तो आप जाकर के 25 मिनट की एक हमारी क्लास है, जिस दिन टेंस की शुरुआत हुई थी, वो क्लास आप अटेंड कीजिए। उसके अंदर मैंने लिखा रखा है ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती है, 24, जिसमें 11 जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो आपकी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और 13 जो होती है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये सारा मैंने करवा रखा है। तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब की आज हमारी जरूरत पड़ेगी इस टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस है, आज जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आती है वो ऑक्सिलरी वर्ब पहले बता दूं, फिर आपको सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो आएगी ना, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आएगी। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आने वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसकी बात करेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें आएगी एक तो इज, एक आएगी आर, एक आएगी एम। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, इज, आर और एम, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब आती है। या तो आएगी इज, या आ जाएगी आर, या एम आ जाएगी, ए एम, ये एम है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगी? एम, ठीक है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज आएगा, प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उनके साथ आर आएगा, और आई के साथ एम आएगी। तो ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब भी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ओके, इसके बाद जो इसमें मैन वर्ब आएगी ना, मैन वर्ब, वो आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब की आपकी फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं आप जिसको, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। या आप कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, उसमें आईएनजी जोड़ दो तो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ दो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। आप याद रखना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म याद रखना। ओके, तो एक तो आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर इज, आर, एम, एक मैन वर्ब के अंदर आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ दो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अंडरस्टैंड?
तो ये आप ध्यान रखना, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हमने थोड़ी आपको अलग से बता दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। क्लियर? अब मैं आपको इसके अंदर भी 4 सेंटेंस आएंगे, जैसे प्रेजेंट सिंपल में भी आया था वैसे वैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आएगा। पहला वही अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अंडरस्टैंड? वो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें भी आने वाला है जो प्रेजेंट सिंपल में भी आया था। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, हम बात करें सबसे पहले तो प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर पहला सेंटेंस जो आ रहा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। हमेशा सभी सेंटेंस का सभी टेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है वो देखिए। इसका पहले स्ट्रक्चर बता दूं आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट, फिर मैंने बताइए ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेड वर्ब भी कहते हो। क्या कह सकते हो? हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, या कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब। एच वी को मन पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। एच को हेल्पिंग और वी को वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं एच वी, या ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। अभी मैंने बताया 3 ऑक्सिलरी वर्ब आएगी इसके अंदर, मैंने अभी बताया था आपको वही ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आएगी मैन वर्ब। क्या आएगी? मैन वर्ब। और मैन वर्ब में मैंने बताया था वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैन वर्ब फोर्थ फॉर्म आएगी। मैन वर्ब में क्या आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है? उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा अदर वर्ड आ जाएंगे जो भी है। तो उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपके अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू, ओ का हुआ अदर और डब्ल्यू का हुआ वर्ड। ये पहले मैंने बता रखा है कई बार, देखिएगा। ओ को पढ़ेंगे अदर और डब्ल्यू को पढ़ेंगे वर्ड, अदर वर्ड्स। ये डी है और ये आपका एस है, अदर वर्ड्स। ठीक है? ओ डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? अब देखिए आपके एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने बता रख रहा हूँ, यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपने कहा कि मुकेश कहानी लिख रहा है, मुकेश कहानी लिख रहा है, तो क्या कहेंगे? मुकेश यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो मैंने बताया था इज आएगा, तो आप कहेंगे मुकेश इज, और राइट का हो जाएगा फोर्थ फॉर्म राइटिंग। मुकेश इज राइटिंग अ स्टोरी, मुकेश इज राइटिंग अ स्टोरी। तो लिखिएगा मुकेश इज राइटिंग a story. मुकेश इज राइटिंग a story. मुकेश इज राइटिंग a story. Understand? तो मुकेश है वो एक कहानी लिख रहा है, मुकेश इज राइटिंग a story. Understand? यस है। अगला दे, अब देखिए दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया था आर आएगा, मैंने 3 बताई थी ऑक्सिलरी वर्ब, इज आर एम। प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम। तो आप लिखेंगे दे, आप कहेंगे जैसे वे मैदान में खेल रहे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है? तो या कह सकते हो वे क्रिकेट है, वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है? या वे मैदान में खेल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं वे मैदान में खेल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? दे आर प्लेइंग, आईएनजी फोर्थ फॉर्म मैंने बताया था वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, क्योंकि वो मैदान में खेल रहे हैं तो इन द ग्राउंड हो गया। ठीक है? दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आप कहेंगे वह, ठीक है, खाना पका रही है। ठीक है? वह खाना पका रही है, तो आप कहेंगे सी इज, अब पकाने को कहते हैं कुक।
तो कुक है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म बना दो कुकिंग, कुकिंग फर्स्ट फॉर्म, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड, फूड इसको फूड पढ़ना है, ठीक है ना, फूड क्योंकि बड़ा हुआ था फूड, ये FWD है, ठीक है ना, FWD फूड, क्या पढ़ना है, फूड, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है या खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, अंडरस्टैंड। तो ये आपका था, देखिए कितना सरल था। सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्प वर्ब भी कह सकते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड दे रखा है तो अदर वर्ड भी लिख लीजिए, जैसे इसमें था सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, मैन वर्ब और अदर वर्ड, अंडरस्टैंड। तो आपको ध्यान रखना है ये इसका स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर आधार पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, आप चाहे जितने बना सकते हैं। आप कहेंगे मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, ठीक है, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, आप कहेंगे आई एम राइटिंग, लिख रहा हूं ना, राइटिंग, आई एम राइटिंग अ बुक, अ बुक, इसको अ बुक पढ़ना है, ए बुक नहीं पढ़ना, अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक, अंडरस्टैंड, आई एम राइटिंग अ बुक, अंडरस्टैंड। आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आप बराबर समझ रहे हैं तब तो। आनंद आ रहा था, एकदम सरल। देखिए आपको कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट के साथ एकदम समझना है, तो आपके लिए सारा खेल एकदम सरल है। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर था अफर्मेटिव सेंटेंस, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं अफर्मेटिव के बाद बात करूंगा इंट्रोगेटिव, ठीक है, ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है जी, नोट भी कर लीजिए साथ में। आप क्लास को बार बार देखते रहिए, ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। अब जैसे मैंने मान लीजिए क्लियर कर दिया ना, तो ये आपकी क्लास में है, बोर्ड से क्लियर हुआ है, लेकिन आपकी शूटिंग में सब रेडी है, तो आप इस क्लास को बार बार देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए एक क्लास को 2 बार जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, एकदम आपको एकदम स्टोर हो जाए माइंड के अंदर, अंडरस्टैंड, ध्यान रखना। देखिएगा अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, फिर लेंगे नेगेटिव, फिर लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो 4 होता है सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव, फिर आपके हो गया इंट्रोगेटिव, फिर देंगे नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अब लेते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये देखिएगा, वही बात है, इसका स्ट्रक्चर भी बता दूं, जैसे उसका स्ट्रक्चर था वैसे इसमें आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो पहले रखेंगे, तो क्या रखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह दो, चाहे ऑक्सिलरी कह दो चाहे हेल्पिंग वर्ब कह दो, तो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो आप पहले रखेंगे, क्या रखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद आप रखेंगे सब्जेक्ट, क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में मैन वर्ब है जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मैन, एमवी लिख रहा हूं, एमवी का मतलब एम का पढ़ लेना मैन, और वी का मतलब पढ़ना वर्ब, मैन वर्ब। और ये था एचवी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो 24 जैसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इज आर एम, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब भी कह दो, और चाहे आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब कह दो, वो हो गया एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब मतलब वही अभी जो मैंने बताया था फोर्थ फॉर्म, जैसे रीडिंग राइटिंग, तो वो होती मैन वर्ब। तो पहले क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, अभी बताया था फोर्थ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वही बात, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो, वरना अदर वर्ड लिख दो, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तब तो ऑब्जेक्ट लिख दो, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड तो लिखना ही है बाद में जो आएंगे वो। अब लिखेंगे ओ डब्ल्यू बोलो अदर वर्ड, ठीक है, ओ डब्ल्यू बोलता अदर वर्ड, अंडरस्टैंड। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपने लिख दिया क्या वह कहानी पढ़ रहा है, तो आप लिखेंगे इज ही, ठीक है, इज ही रीडिंग अ स्टोरी, इज ही रीडिंग अ स्टोरी, क्या वह कहानी पढ़ रहा है। अब आ जाए वह क्या कहानी पढ़ रहा है, मतलब वह
क्या कहानी पढ़ रहा है, वह क्या कहानी। अब क्या बीच में आ गया ना तो ध्यान रखना, हेल्प वर्ब से पहले लग जाएगा व्हाट, ठीक है। क्या बीच में आ गया तो व्हाट, या वह कहानी क्यों पढ़ रहा है तो वाई, क्यों के लिए वाई। तो ये WH फैमिली जो है ना, यानी क्यों या क्या या कब या कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आ जाए ना तो इस WH फैमिली को लेकर ना सबसे आगे, WH से बनने वाला जो क्वेश्चन वो आगे, और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर पीछे वापस रह जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, जैसे एक सेंटेंस बोला कि क्या वह कहानी पढ़ रहा है तो आप लिखेंगे इज, ठीक है। या हेल्प वर्ब जो है इसमें आई बड़ा लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस जब स्टार्टिंग होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है स्टार्टिंग में, उसका मीनिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो इज ही रीडिंग, या स्टडिंग भी कह सकते हैं, रीडिंग या स्टडिंग। इज ही रीडिंग अ स्टोरी, अ स्टोरी, अ स्टोरी, और क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बना है, हेल्प वर्ब आगे आ जाती है या WH फैमिली आगे आता है तो उसका मतलब होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब बनता हो तो एंडिंग में क्वेश्चन सिंबल लगाना है, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन सिंबल लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। इज ही रीडिंग अ स्टोरी, क्या वह कहानी पढ़ रहा है। अब आप कहेंगे हम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, हम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं। अब क्यों बीच में है ना तो आप WH सबसे आगे लिखेंगे, फिर पीछे ये स्ट्रक्चर रहेगा। यहां पर सिंगुलर था तो इज हुआ है, और हम है वी है तो वी के साथ आपको पता प्लूरल तो आर आएगा। वाई आर वी, वाई आर वी रीडिंग अ स्टोरी, हम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं तो होगा वाई, क्यों पढ़ रहे हैं ना तो वाई सबसे पहले, फिर वही वापस बात है, इस स्ट्रक्चर सेम ही, या इस था सिंगुलर तो इसमें हम है तो हम मतलब वी के साथ प्लूरल आएगा तो आर आ जाएगा, वाई आर वी, W ये, ठीक है, वाई आर वी रीडिंग अ स्टोरी, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मार्क, वाई आर वी रीडिंग अ स्टोरी, हम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे वह क्यों दौड़ रहा है, वह क्यों दौड़ रहा है तो आप कहेंगे वाई इज ही रनिंग, दौड़ रहा है, रनिंग। एक ध्यान रखना, जैसे आपने ING जोड़ देते हैं फोर्थ फॉर्म बनती है, लेकिन रन में जब ING सीधा नहीं जोड़ेगा, रन में ING जोड़ने से पहले एक एन और करना पड़ेगा, डबल एन होगा फिर ING जुड़ेगा। तो रन ये लिख दिया वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ING सीधा नहीं जुड़ेगा, एक एन और लिखो फिर ING जोड़ो, तो रनिंग ये करना ध्यान रखना फोर्थ फॉर्म, ओके। ये क्यों हुआ इसका मैं अलग से आपको वर्ब का अलग से कॉन्सेप्ट दूंगा, उसमें ये सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है ना। वाई इज ही रनिंग, वाई इज ही रनिंग, वह क्यों दौड़ रहा है, वह क्यों दौड़ रहा है। तो अब लिखिए क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। आप कहेंगे विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं, विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं। अब देखिए विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं, क्या बीच में है ना तो वो आगे क्या करेंगे व्हाट, ठीक है। और विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं, रहे हैं का मतलब क्या है, प्लूरल है, तो व्हाट आर स्टूडेंट्स राइटिंग, व्हाट आर द स्टूडेंट्स राइटिंग, व्हाट आर द स्टूडेंट्स राइटिंग लिखना, ओके। व्हाट आर द स्टूडेंट्स राइटिंग, देखिएगा स्टूडेंट क्या लिख रहे हैं तो व्हाट, क्या बीच में है तो व्हाट आया सबसे पहले। यदि ऐसा आता क्या विद्यार्थी लिख रहे हैं तो आप लिखते सीधा आर, लेकिन ये आ रहा है कि विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं, क्या बीच में है तो व्हाट, व्हाट आर द स्टूडेंट्स, व्हाट आर द स्टूडेंट्स, व्हाट आर द स्टूडेंट्स, व्हाट आर द स्टूडेंट्स राइटिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंड। व्हाट आर द स्टूडेंट्स राइटिंग, विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं, ओके। व्हाट आर द स्टूडेंट्स राइटिंग, योर स्टूडेंट्स है, प्लूरल है ना, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, इसलिए आर है, पूरा देख लीजिए आप, अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये देखिए सिंगुलर था तो आपके क्या था, हाँ ये प्लूरल है पूरा, ये पूरा प्लूरल है
तो आपको पता आर हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर था तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये भी प्लूरल था तो देखिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, आर है। यहाँ पर ये देखिए सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब है। अंडरस्टैंड? तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होती है। तो इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, और एम भी हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, आई के साथ एम लगता है। मैं, ठीक है, क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। अब देखिए क्या बीच में है तो व्हाट एम आई, ठीक है, रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूं तो कहेंगे व्हाट, यह लिख रहा हूं व्हाट, ठीक है। तो ये तो समझ गए होंगे, मैंने ये क्लियर कर रहा हूं, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो व्हाट एम आई, देखिएगा एम है, इज नहीं करना है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आई के साथ एम आता है, इज नहीं आता है। हाँ, आई के साथ आगे हम वाज भी बताएंगे, वो आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस बताएंगे, लेकिन यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ एम आता है, इज नहीं आता है, क्या रहना एम है। व्हाट एम आई, ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये था मैं क्या पढ़ रहा हूँ। व्हाट एम आई रीडिंग, व्हाट आई एम, व्हाट आई एम नहीं, व्हाट एम पहले, व्हाट एम आई रीडिंग, ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड? यही होता कि मैं पढ़ रहा हूं तो आई पहले होता और एम बाद में आ जाता, आई एम रीडिंग, और बन गया क्वेश्चन तो एम आ गया आगे, क्वेश्चन बनता तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, आपको पता है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। तो हो गया व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूं। अंडरस्टैंड? ये देखिएगा, ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटिव सारे जो सेंटेंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटिव सेंटेंस, वो बता दिया। तो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दो तरह के सेंटेंस कर लिए, अफर्मेटिव और फिर हमने किया इंट्रोगेटिव, और इससे पहले मैंने आपको करवा दिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक जो रूल रहा हुआ था वो रूल करवा दिया, क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में वो समझा दिया। तो आज की क्लास बहुत शानदार क्लास है आपके लिए, लगातार क्लास से आप अटेंड करते रहिए और मैं आपके लिए लगातार अपनी सेवा जारी रखूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।